आज शाम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। हम लोग खोलेंगे प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय और 17 पद। पतरस यहाँ पर खड़ा हुआ और पतरस कह रहा है 17 पद में, देखिए, क्योंकि यहूदा तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। हम लोग इस संदर्भ को जान रहे हैं। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, यरूशलेम में बाट जो होना, जब तक तुम सामर्थ नहीं पाएगा तब तक तुम गवाही मत देना। और गवाही कहाँ देना, इसके बारे में यीशु मसीह उनको स्पष्ट कह कर गया था। उसके बाद स्वर्गदूत आते हैं, स्वर्गदूत बोलते हैं जाओ बाट जो हो। और यीशु मसीह दोबारा जिस प्रकार गया है वैसे ही वापस आएगा। ये लोग ऊपर की कोठरी में 120 लोग प्रार्थना कर रहे हैं और पतरस यहाँ पर खड़ा होकर के एक स्थान जो खाली हो गया उसको भरने के लिए परमेश्वर के वचन से संदर्भ दे करके वो बात कर रहा है। और यहाँ वो पहली चीज जो बताया, जो हम 2 दिन पहले देखें, यहूदा को यीशु मसीह ने उनमें गिना था, 12 में से गिना था। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था वो। यीशु मसीह ने यहूदा को क्यों रखा 12 में, इसको हम लोग 2 दिन पहले देख चुके। आज हम लोग इस पद के दूसरे भाग में जा रहे हैं। इस सेवकाई में यहूदा हमारे साथ सहभागी हुआ। इस सेवकाई में यहूदा हमारे साथ सहभागी हुआ। केवल यीशु मसीह ने चुना ही नहीं था यहूदा को, परंतु सेवा में सहभागी किया था। यह शब्द पर थोड़ी देर हम लोग आज अध्ययन करने जा रहे हैं। 12 लोगों को सेवा में सहभागी बनाया था। यहां जो शब्द है यूनानी भाषा, जिसमें नया नियम लिखा हुआ है, वास्तविक भाषा, उस भाषा में जो शब्द है यहां पर वो है डायकोनिया। और डायकोनिया का अर्थ होता है सहायता, प्रैक्टिकल सहायता करना, छोटा मोटा कार्य के द्वारा पानी पिलाना, झाड़ू देना, प्लेट साफ करना, इस तरह के कार्य का बोध होता है डायकोनिया शब्द में। और जब पतरस यहां बोल रहा है यीशु मसीह ने 12 को गिना और 12 को इस सेवा के लिए सहभागी किया, यानी उनके हाथ में एक सेवा को यीशु मसीह ने सौंपा, और जिसको हम लोग आज बहुत इस्तेमाल करते हैं इस शब्द को कि प्रभु ने मुझको सेवा के लिए बुलाया है, मैं प्रभु का सेवक हूं। और ये जो शब्द है, इस शब्द में सेवा का जो बोध होता है वो ये है कि हम पद की चाह नहीं रखते हैं, परंतु हम अगर अगर यीशु मसीह की हम सेवक कहलाते हैं या हम सेवा में चुने गए हैं तो हम पैर धोने के लिए भी तैयार हैं। और डायकोनिया जो शब्द है, जो यूनानी भाषा का है, उसी शब्द से निकला है डीकन। और आज मेन लाइन कलीसियाओं में इस शब्द को आप पाएंगे, कुछ लोगों को डिकन की उपाधि दी जाती है। लोग सोचते हैं डिकन कहलाना बहुत ऊंचा ओहदा है, पर वास्तविक अर्थ में जाएंगे तो वो है सेवा करना। यीशु मसीह ने 12 डीकन चुना, यीशु मसीह ने 12 सेवक चुना। यीशु मसीह ने 12 लोगों को, किसी को रेवरेंड नहीं बोला यीशु मसीह ने, किसी को मोस्ट रेवरेंड नहीं बोला, किसी को बिशप नहीं बोला। यहां तक कि स्वयं यीशु मसीह भी अपने नाम के आगे बिशप नहीं लगाता था। जब लोग उसको पुकारता था, जब अंधा उसको पुकार रहा था तो बोल रहा था यीशु यीशु यीशु। सेवा नाम से नहीं होता है, सेवा हमारे स्वभाव से होता है। और जब पतरस इस बात को कह रहा है कि हम लोगों को सेवा करने के लिए यीशु मसीह ने सहभागी किया था, तो उसका जो अर्थ है वो ये होता है कि यीशु मसीह जो परम सेवक था, यीशु मसीह जैसा सेवक कोई हुआ नहीं, क्योंकि उसने सेवा का जो पाठ पढ़ाया 3 साल, जिसको चेला लोग सीख नहीं पाया, क्योंकि यीशु मसीह के पास चेलों की माता जो है आई, और 2 भाई थे यीशु मसीह के चेले, और इन दोनों भाई ने अपनी मां को यीशु मसीह के पास भेजा, और यीशु मसीह को यह कहने के लिए कि हम लोगों के लिए ऊंचा पद चाहिए। और यदि मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय में आप देखेंगे तो वहां 20 पद में लिखा, जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ आई और यीशु मसीह को आकर प्रणाम की और मांगने लगी। क्या मांगी? यीशु मसीह ने पूछा, तू क्या चाहती है?
तो उसने कहा, वचन दे कि मेरे दोनों बेटे तेरे राज्य में, एक दाहिने और तेरे बाईं ओर बैठेगा। यीशु मसीह ने इनको सेवा के लिए चुना था। यीशु मसीह ने उनको गद्दी देने के लिए नहीं चुना था। यीशु मसीह ने उनको बड़ा नाम देने के लिए नहीं चुना था। यीशु मसीह ने उनको टेली इवेंजलिस्ट बनाने के लिए नहीं चुना था। यीशु मसीह ने उनको बड़े बड़े क्रूसेड में 5 लाख लोगों को प्रचार करने के लिए नहीं चुना था। जो वास्तविक चुनाव था वो डायकोनिया बनने के लिए, यानी सेवक बनने के लिए। और सेवक बनने का अर्थ है किसी भी कार्य को परमेश्वर की महिमा के लिए, छोटा से छोटा कार्य को करने के लिए तैयार रहना। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, ये जो तुम मांग रही है, ये इसके लिए मैं आया नहीं हूं। और यीशु मसीह तब अपने बारे में बताते हैं 28 पद में, मनुष्य का पुत्र सेवा करने नहीं, सेवा लेने नहीं, सेवा करने आया। यानी ये स्वयं डायकोनिया है, ये स्वयं सेवकाई करने आया है, ये स्वयं डीकन है, ये स्वयं परमेश्वर के आज्ञा को मानकर कहता है यीशु मसीह अपने बारे में, मैं जो परमेश्वर कहता है वो मैं कहता हूं, जो परमेश्वर करता है वो मैं करता हूं। यानी परमेश्वर सेवा कर रहा था सबसे पहले परमेश्वर का, और परमेश्वर की सेवा करने का अर्थ है हम मनुष्यों की सेवा। यीशु मसीह मनुष्यों की सेवा कर रहा था, और लिखा है, मेरा आने का मकसद है कि मैं बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दूं। तो यदि हम अपने आप को सेवक समझते हैं, जो पतरस यहां पर कह रहा है, हम लोगों को सेवा के लिए सहभागी किया गया है, तो हमें ऊंचा पद और ओहदे और नाम के लिए नहीं, हमें लोगों की सेवा, परमेश्वर की सेवा को समझकर जो भी जिम्मेवारी, जो भी स्पेयर प्रभु हम लोगों को दिया, सबको प्रचार करने के लिए प्रभु नहीं बुलाया है। कुछ लोगों को प्रचार करने के लिए बुलाया है, कुछ लोगों को गीत गाने के लिए बुलाया है, कुछ लोगों को आराधना अगुवाई करने के लिए बुलाया है, कुछ लोगों को वाद्य यंत्र बजाने के लिए बुलाया है, कुछ लोगों को लोगों के गरीबों की सेवा करने के लिए बुलाया, कुछ लोगों को बीमारों के लिए जाकर प्रार्थना करने के लिए बुलाया, कुछ लोगों को रोते हुए लोगों को सांत्वना देने के लिए बुलाया। अलग अलग सेवकाई प्रभु दिया है, पर यह सारी सेवकाई महान बनने के लिए नहीं है, ये सारी सेवकाई लोगों के ऊपर अधिकार जमाने के लिए नहीं है, ये सारी सेवकाई लोगों का नम्रता से सेवा करने के लिए है। यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मेरे राज्य में बड़ा पद पाना चाहता है तो तुमको छोटा बनना पड़ेगा। और केवल उसने वचन ही नहीं दिया, परंतु यीशु मसीह एकमात्र गुरु इस दुनिया का हुआ जिसने अपने चेलों के पैरों को धोया। कोई गुरु आपको नहीं मिलेगा जिसने अपने चेलों के पैरों को धोया। और जिस दिन यीशु मसीह कटोरा और पानी लेकर, तौलिया लेकर चेलों के पैर को धोने लगा, उस दिन यीशु मसीह ने साक्षात उस शिक्षा को प्रगटीकरण, इलस्ट्रेट कर दिया। यही है मसीही सेवा। यदि आप मसीही सेवक हैं और आप सोचते हैं मैं कुछ हूं, तो आप मसीही सेवक नहीं हैं। आप दुनिया का जो सेवक लोग होता है, जो जिसके पीछे 50 गाड़ियां चलती है, जिसके आगे पीछे लोग स्टैंड गन लेकर चलते हैं, जिसके लिए जय जयकार सारा रास्ता होता है, आप उस मानसिकता को कलीसिया के अंदर ले आए। यीशु मसीह बोला यह दुनिया में होता है, इसको कलीसिया में मत लाना। एक पास्टर के एक घटना में बताता हूं। एक पास्टर को मैं आवेदन दिया जब मैं अपनी सेवा आरंभ कर रहा था बनारस में, और मुझे एक हैंड पंप का ज़रूरत था। हम लोगों ने एक ज़मीन बनारस में लिया, और जब हैंड पंप के लिए उस पास्टर के पास मैंने आवेदन को लिख करके ले गया, उस पास्टर ने मेरा आवेदन लौटा दिया। उसने कहा, आपने मेरे नाम के आगे रेवरेंड नहीं लिखा है। अब मुझे आश्चर्य हुआ इस बात का कि हम और आप कहां फंसे हुए हैं। हम और आप बाइबल खोलकर पढ़ नहीं पाते यीशु मसीह क्या बोलता है, हम कौन हैं। अगर आपके नाम के सामने किसी ने रेवरेंड नहीं लगाया तो क्या आपको इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है। हम कौन सा सेवा हम कर रहे हैं। बहुत सारे सेवक लोगों को देखते हैं, अगर वो चलते हैं तो उनके आगे पीछे सूटकेस लेकर चलने वाले लोग उनको घेर करके इस प्रकार से जैसे कोई बहुत बड़ा राजनीति का नेता आ रहा है। परमेश्वर की सेवा करने वाला व्यक्ति को देख करके समझ में आना चाहिए कि ये उंडेला जा चुका। यीशु मसीह बोल रहा है, हम अपना प्राण देने के लिए आए। हमारा सेवा करने का तरीका दूसरा। हमारा सेवा करने का तरीका, हम लेने नहीं आए सेवा। कोई मेरा सूटकेस उठाएगा नहीं,
अपना सूटकेस हम खुद उठाएंगे, मेरा जूता कोई नहीं साफ करेगा, हम अपना जूता खुद साफ करेंगे। और केवल उतना नहीं, परंतु दूसरों के लिए अपना जिंदगी हम दे देंगे, अपना प्राण हम दे देंगे। और अगर आप दूसरे अनुच्छेद में जाएंगे तो वहां लिखा है यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया, और खाली कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया। यानी कैसा होता है मसीही सेवक लोग, जो अपने आप को खाली कर दे, अपने आप को उंडेल दे प्रभु की सेवा के लिए, अपना तन, अपना मन, अपना धन, सब कुछ प्रभु के सामने अर्पण कर दे और लोगों की सेवकाई के लिए अपने जीवन को वो लगा दे। यदि आप पौलुस से पूछेंगे, एक बहुत बड़ा सेवक था पौलुस, और पौलुस ने कहा, मैं दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय, मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूं, मेरे कुछ करने का समय आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं खाली हो गया हूं, मैं दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं। यानी यीशु मसीह का सेवक होने का मतलब है लेना नहीं, यीशु मसीह का सेवक का होने का मतलब है देना। जो कुछ मेरे पास है, जो वरदान मेरे अंदर है, हम उंडेल रहे हैं, हम उंडेल रहे हैं, हम उंडेल रहे हैं। और एक समय आया जो पौलुस कहता है, अब लग रहा है खाली हो रहे हैं, मेरा जाने का समय आ गया। दौड़ दौड़ लिए हैं, विश्वास की रक्षा कर लिए हैं, मेरे लिए मुकुट रखा हुआ है। यीशु मसीह आज हम लोगों को इस अध्याय से याद करा रहा है, प्रेरितों के काम पतरस के कथन से, सेवा में सहभागी होने के लिए मुझको चुना है, आपको चुना है। कोई भी मसीही विश्वासी ये नहीं कह सकता है मैं सेवा के लिए नहीं चुना गया। हर एक को प्रभु ने सेवा के लिए चुना है। अलग अलग तरीका है सेवा करने का, पर हर एक लोगों को प्रभु ने सेवा के लिए चुना है। सेवक जो शब्द है डायकोनिया, ये वॉलंटरी सेवा। एक और शब्द है नया नियम में डूलॉस, डूलॉस का अर्थ होता है दास, यानी कि उसमें वॉलंटरी नहीं, अपनी इच्छा से नहीं है, आपको किसी ने खरीद लिया है और आपको सेवा करना है। परंतु यहां जब सेवा की बात पतरस कह रहा है, पतरस बोल रहा है हम लोगों को यीशु मसीह सेवा में सहभागी किया था, यानी हम अपनी इच्छा से सेवा में जुड़े थे। यीशु मसीह ने चुना तो जरूर था, पर अपनी इच्छा से हम आए हैं। आज मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूं, आप प्रभु का सेवा कर रहे हैं। हां, प्रभु ने हमको चुना जरूर, परंतु हमने निर्णय किया हम प्रभु का सेवा करेंगे। पर हम उस सेवा के फिलॉसफी को हम अपने जीवन में उसको अच्छी तरह से हम समझे, किस प्रकार का सेवा के लिए प्रभु हमको बुलाया है। हम लोगों को जैसे होटल में वेटर होता है, उस शब्द का इस्तेमाल, डायकोनिया का इस्तेमाल उसके लिए होता है। कहां अवसर मिले कि हम सेवा कर से। बहुत से लोग कलीसिया में जीवन भर रहते हैं, ये सोचते कब हमको कहा जाएगा सेवा करने के लिए। आपको कोई कहा नहीं जाएगा, ये यीशु मसीह का कलीसिया है। आपको वरदान मिला है, जब आप जरूरत देखते हैं कदम बढ़ाइए। हम लोग सेवा किए, जब लोग भूखे थे, जब प्रवासी मजदूर लोग वापस लौट रहे थे, लोग उनको खाना खिला रहे, रास्ते में खाना खिला रहे, खाना बांटा जा रहा, कि सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उसी के लिए प्रभु ने बुलाया। उंडेल रहे हैं, हमारे पास नहीं, बहुत सारे लोगों ने अपने घटती में से चावल दिया, दाल दिया, आलू दिया, सब्जी दिया, क्योंकि प्रभु ने बुलाया है हम लोगों को डायकोनोस बनने के लिए, सेवक बनने के लिए। और सेवक का अर्थ ही होता है कि उंडेला जाऊं, दूसरों के लिए उंडेला जाऊं। आदम और हवा को जब परमेश्वर ने चुना, उन लोगों को सेवा दिया। लिखा है 2 अध्याय उसका 15 पद उत्पत्ति में, कि वो देखभाल करे और काम करे, देखभाल करे और काम करे। अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, तुम्हारे द्वारा से सारा पृथ्वी का लोग आशीष पाएगा, यानी तुमको मेरा आशीष को फैलाना पड़ेगा, तुमको मेरा सेवक बनना पड़ेगा। इस्राएल देश को प्रभु ने चुना, इसलिए नहीं कि इस्राएल देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश होगा, इसलिए कि इस्राएल परमेश्वर का सेवक होगा और इस्राएल परमेश्वर का उस प्रेम को, अनुग्रह को दुनिया में ले जाएगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ, वो यहोवा का सेवक कहा गया उसको पुराने नियम में। और यहोवा का सेवक होने का अर्थ है, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो यहोवा का सेवक का प्रतिरूप उसने दिखाया। जो इस्राएल ने जिस काम में वो फेल हो गया था, उस काम को यीशु मसीह कर दिया। जिस काम में दाऊद फेल हो गया था, उस काम को यीशु मसीह ने पूरा किया। वो आकर के कटोरा ले लिया, तौलिया ले लिया, चेलों के पैर धोने लगा, कोढ़ी को छूने लगा, अंधों के आंख को ठीक करने लगा। वो जो लोग दुखी थे, जो लोग तिरस्कृत थे, उनको गले लगाने लगा, उन लोगों के आंसुओं को पोंछने लगा जिनके पास कोई नहीं जाते थे। और वचन में लिखा है, मैं आया ही इसलिए हूं ताकि मैं जो लोग बंदीगृह में बंद है उनको मैं छुड़ाऊं। राज्य का सुसमाचार मुख्यतः उनके लिए है जो दुख में है मेरे प्रियो, जो कष्ट में है।
और आज पतरस कह रहा है यीशु मसीह ने हमें सेवा में बुलाया है। यहूदा को भी बुलाया था, पर हम लोग देखते हैं 12 का 12 चेला सेवा को समझ नहीं पाया। और यहूदा सेवा नहीं कर रहा था, यहूदा अपनी सेवा टहल कर रहा था। गुरु को देख रहा था वो दूसरों की सेवा टहल करता, परंतु यहूदा अपनी सेवा टहल कर रहा था। वो धन चोरी करता था और अपने लिए वो कमाई कर रहा था। पर एक दिन आया जब उसके बाप ने उसको ढूंढ निकाला। आज पतरस यहां खड़ा है, अब उसको समझ में आएगा पिन्तेकुस्त के दिन सेवा क्या होता है। सेवा है अपने आप को उंडेल देना, अपने आप को परमेश्वर। एक घटना में बताकर समाप्त करूंगा। अफ्रीका में कुछ लोग जा रहे थे रास्ते में और उन्होंने देखा कि एक कोढ़ी लोगों का एक अस्पताल है। उन लोग अंदर गए वहां पर और देखे कि एक गर्मी का समय है और वहां कोढ़ी लोगों के घाव को एक नर्स जो है साफ कर रही थी। तो ये महिला जो उस टीम में थी वो कभी देखी नहीं थी कोढ़ी को आमने सामने, और इस तरह से उसका घाव को कोई व्यक्ति अपने हाथों से साफ कर रहा। उसने कहा सारा दुनिया का पैसा भी मुझको मिलेगा तो ये काम मैं नहीं करूंगी। तो नर्स ने उसकी ओर मुड़ करके कहा मुझे भी यदि सारा दुनिया का पैसा मिलेगा तो भी मैं इस काम को नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ये काम रुपया के लिए नहीं कर रही, प्रभु ने मुझे बुलाया है। बहुत बार हम अपमानित होते हैं, बहुत बार हम लज्जित होते हैं जब प्रभु की सेवा हम करेंगे। बहुत बार लोग हम लोगों को नीचा देखेंगे, अरे ये झाड़ू लगा रहा है, अरे ये एक जूठा प्लेट उठा रहा। परंतु याद करिएगा आप प्रभु के लिए कर रहे हैं। जो भी अवसर मिलता प्रभु की सेवा करने के लिए जाने मत दीजिएगा। सौभाग्य है प्रभु की सेवा करना। किस रूप में ये मायने नहीं रखता है, पर प्रभु की सेवा करना किसी भी रूप में, जो भी अवसर आपके पास आता है उस अवसर को जाने मत दीजिएगा। क्योंकि मैं ये किसी पास्टर के लिए नहीं करता हूं, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं करता हूं, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। ये मेरा कार्य है, प्रभु ने मुझे दिया है ना। मैं प्रचार इसलिए नहीं कर रहा हूं मुझको पैसा मिलेगा, मैं प्रचार इसलिए कर रहा हूं इस समय प्रभु ने मेरे हाथ में ये काम सौंपा है और इसको मैं करूंगा। इससे मुझको लाभ की आशा नहीं, मैं उंडेल दूंगा अपने आप को, मैं समय दूंगा अपना, मैं अपना पूरा वरदान को इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये काम अभी इस समय मेरे लिए प्रभु ने रखा है। इस अवसर को प्रभु ने मेरे लिए खोला है। कौन सा अवसर प्रभु आपके सामने लाता है, किस अवसर को आप ठुकराते हैं, किस अवसर को आप जाने देते हैं? बड़ा बनने का स्थान नहीं है ये। हम लोगों को डिकन बनने के लिए बुलाया है। यानी कि जैसे ट्रेन में जब सफर करते हैं, कोई आपको कंबल और चादर ला करके, जैसे ही ट्रेन पर आप चढ़ेंगे वो इंतजार करेगा आपका कब ये यात्री आएगा आपके सामने वो आपका तकिया ला करके। यही है डिकन होना, यही है सेवक होना। जब लोग आते हैं प्रभु के दरबार में, हम उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए हम जगह तैयार करते हैं, उनको प्रभु का वचन सुनाते हैं। सब कुछ जितना भी कार्य प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हैं वो सेवा के लिए प्रभु ने हम लोगों को बुलाया है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु, हम यहूदा के समान बनना नहीं चाहते हैं जो सेवा के लिए चुना तो गया था, सबसे बड़े सेवक के साथ 3 साल रहा तो जरूर, सेवा को प्रायोगिक तौर पर उसने देखा भी, पर सेवा को समझ नहीं पाया। सेवा को अपने को बड़ा बनने का उसने जरिया सोचा, अपने लाभ का जरिया सोचा। पर आज प्रभु पतरस जब ये कह रहा है कि हमें सेवा करने के लिए प्रभु ने बुलाया है, तो हम तेरी ओर देखते हैं जो हमारा उदाहरण है, जिसने अपने आप को खाली कर दिया सेवा करते करते, और यहां तक कि क्रूस पर अपना जान आपने दे दिया, अपने आप को इतना नम्र कर दिया कि उस बड़ी भरी भीड़ के सामने आपको क्रूस पर लटकाया गया, ठट्ठा किया गया, मजाक उड़ाया गया, हंसा गया, परंतु आपने सेवा छोड़ा नहीं। प्रभु धन्यवाद देते हैं ऐसे महान उदाहरण के लिए। हमारे जीवनों को ऐसा बनाइए प्रभु, चाहे लोग हमारी हंसी उड़ाए, ठट्ठा करें, लोग हमको नीचा देखें, परंतु जो कार्य के लिए आपने मुझे बुलाया, जो वरदान आपने दिया है, वो इस्तेमाल मैं करता रहूंगा, उंडेला जाऊंगा अर्घ के समान तेरी वेदी पर प्रभु, और प्रभु मैं तेरा सेवा करता जाऊंगा। धन्यवाद देता हूं प्रभु। जितने भी लोग आज इस वचन को सुने, आशीष दे प्रभु, हर एक के जीवन में जो वरदान है उसको अपनी सेवा में इस्तेमाल करें, यीशु के नाम से।